हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहा है। ये एक करंट फीलिंग्स पिक अ कार्ड है और ये टाइमलेस है। जब कभी भी आपको ये वीडियो मिले ये आपके ऊपर अप्लाई करेगा। तो ग्रुप 1 के लिए हमारे पास है ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ग्रुप 2 के लिए है ये ब्लैक क्रिस्टल और ग्रुप 3 के लिए है ये खूबसूरत सा टाइगर्स आई क्रिस्टल। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों क्रिस्टल्स के ऊपर मेडिटेट करिए, तीनों पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर सिलेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज किया था तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपको किस तरीके से व्यू कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अभी कौन सी एनर्जीज में चल रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड हमें मिला वो था ये लिबरेटर कार्ड। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है ग्रुप 1 कि आपके पर्सन के मुताबिक आप अपने आप को इस कनेक्शन से या तो निकाल चुके हैं ऑलरेडी या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जितना खिंचाव या जितनी मेहनत या जितना एफर्ट इससे पहले आप इस कनेक्शन में लगा रहे थे, शायद अब आप वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं, शायद आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप या तो उनसे मूव ऑन ऑलरेडी कर चुके हैं या फिर आप मूव ऑन करना स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, अब जान लेते हैं कि ये अभी आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले, सबसे पहला कार्ड है पेशेंस एंड प्लानिंग, दूसरा है डेस्टिनी और तीसरा है सफरिंग इन साइलेंस। एक बात तो यहाँ पर कंफर्म्ड है डेस्टिनी कार्ड के साथ में कि इस इंसान को ये तो पता है कि ये जो कनेक्शन है ये बाकी कनेक्शन से बहुत हटकर है, बहुत स्पेशल है, बहुत अलग है। उनको इस बात का ऑफ कोर्स अफसोस है कि आपकी तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही है, बट यहाँ पर वो खुद भी कोई एक्शन या आपकी तरफ आपसे बातचीत करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट इस सिचुएशन को लेकर के उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत चिंता हो रही है। दिन भर हो सकता है काम में बिजी रहते हो, बट रात को जब फ्री होते हैं तो दिमाग में जैसे ही आपका ख्याल आता है बहुत उथल पुथल मचने लगती है। उनको समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी उनको बहुत उम्मीद लगती है आप दोनों को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, कि नहीं अगर मैंने इसमें ढंग से टाइम इन्वेस्ट किया तो हम फिर से साथ हो जाएंगे। रास्ता भले ही लंबा हो बट हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे, क्योंकि यही इंसान मेरी किस्मत में है। मैं इसको अपने सोलमेट, अपने पार्टनर के जैसे देखता हूँ या देखती हूँ। लेकिन ये सारे ख्याल इन्होंने सिर्फ अपने मन के अंदर रखे हुए हैं, आपके साथ शेयर नहीं किए। इनफैक्ट जब मैं कह रही हूँ आपके साथ शेयर नहीं किए हैं, आई डोंट थिंक कभी भी इन्होंने आपको प्रॉपरली बताया है कि ये आपके लिए कितनी डीप फीलिंग्स रखते हैं। तो अब जबकि वो आपके लिए ये सब फीलिंग्स रखते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हार्ट चक्रा एनर्जी भी है ग्रीन के साथ में, तो डेफिनेटली प्यार है यहाँ पर। बट अब जबकि वो आपको इस नजरिए से देख रहे हैं कि आप तो उनसे दूर जा रही हैं या जा रहे हैं, तो वो बहुत ही इट्स एज इफ लाचार महसूस कर रहे हैं ना। ऑफ कोर्स आप ये बोलेंगे कि लाचार महसूस करने वाली कोई बात ही नहीं है, इतना हो रहा है तो भाई बात कर लो। बट आप देखो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बहुत दूरी पर बैठे हुए हैं और आप दोनों के बीच में अगर उनको यहाँ से यहाँ जाना है तो उनको बीच में कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है, धुंध है पूरी। उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो सके, सुधर सके। ऑलराइट, आप टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो टैरो कार्ड से आपके लिए हमें मिला था 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और द टावर। तो यहाँ पर ये कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं पहली चीज कि आपके साथ फिर से एक होना इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। इनफैक्ट लाइफ में अभी जितने भी तमाम सपने इन्होंने सजा करके रखे हों, जो भी इनके गोल्स हों, उसमें से एक सबसे बड़ा जो है वो है आपके साथ वापस आना। और कहीं ना कहीं वो आपकी ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, बट या तो वो इस वक्त थोड़े डिफेंस मोड में चल रहे हैं या उन्हें लग रहा है कि आप थोड़ा डिफेंसिव हो रखे हैं ग्रुप 1, और शायद अगर वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, कोई कदम उठाएंगे तो आप उस तरीके से रिएक्ट ना करें जिसकी उन्हें उम्मीद है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपने या तो इसको ब्लॉक कर रखा है इस इंसान को, या फिर इसने आपको ब्लॉक कर रखा था और इसीलिए अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस मुंह से आपको अप्रोच करें।
बट अगेन यहाँ पर वो एक डिस्टेंस का एलिमेंट नजर आ रहा है कि मुझे जिससे बात करनी है वो मुझसे बहुत दूर है, बहुत अनअप्रोचेबल है। एंड मैक्सिमम, आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये एनर्जी उनकी तरफ से कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे इस वक्त बात करना बहुत नामुमकिन सा है। कई सारे ग्रुप 1 के जो पर्सन हैं जिनके बारे में हम अभी चेक इन ले रहे हैं, वो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ये जो आप दोनों का कनेक्शन है ये खत्म हो गया है, ये बिखर गया है। अगेन यहाँ पर बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं 9 ऑफ कप्स और टावर के साथ। कभी कभी तो उनका मन करता है कि नहीं, अगर मैंने पेशेंस से काम लिया, सोच समझकर एक्शन लिया, तो हम फिर से एक हो सकते हैं। और कहीं कहीं पर उनका जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, उनकी टेंशन बढ़ जाती है, तो उनके दिमाग में यही चीज नाचने लगती है कि नहीं, अब क्या फायदा, अब तो ये कनेक्शन खत्म हो गया, और अगर मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की तो वो सुनेगी नहीं या सुनेगा नहीं कि मुझे क्या कहना है। आप शायद किसी एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के साथ में डील कर रहे हो। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि ये इंसान आपकी ओर क्या एक्शन ले सकता है। तो उसके लिए हमें मिला था पेज ऑफ वॉन्ड्स, और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स में देखो आप कितनी सिमिलैरिटी है। तो जैसे कि मैं कह रही थी, ये इंसान आपकी ओर एक्शन लेना चाहते हैं, बट पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि जो एक्शन आपकी तरफ आएगा इनकी ओर से, वो कोई बहुत मेच्योर हरकत नहीं होगी। इनफैक्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी अटेंशन वापस अपनी ओर लाने के लिए, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ग्रुप 1, ये कोई बहुत ही बचकानी हरकत कर सकते हैं सिर्फ इस मकसद से कि आपका ध्यान इनकी ओर आए और आपकी अटेंशन इनको मिले। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए ग्रुप 1 हाल ही में इन्होंने ऐसा कुछ ऑलरेडी कर ही दिया हो, ठीक है, कि इन्होंने कुछ बहुत स्टूपिड हरकत की थी सिर्फ आपकी अटेंशन लेने के लिए। ये कुछ भी हो सकता है, आपको मैसेज भेज दिया और फिर उसके बाद बोला अरे सॉरी, ये तुम्हारे लिए नहीं किसी और के लिए था। अब आपका ध्यान तो उसी में चला गया ना, आपकी अटेंशन तो इनको मिल गई। या फिर कुछ भेज दिया और फिर डिलीट कर दिया, अब आप बैठ के पूछ रहे हो क्या भेजा था, उसी में उनको हो गया कि हाँ चलो भाई ये मेरे पे ध्यान दे रहा है। तो कुछ हरकत ये आपकी ओर कर सकते हैं, बट वो बहुत ही इमेच्योर हरकत होगी, बहुत ही बचकानी हरकत होगी। ऑलराइट, अब देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप 1। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ब्यूटिफुल। तो इससे मुझे यहाँ पर 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। पहला ऑफ कोर्स यही है कि इसी इंसान के साथ आपका जो कनेक्शन है वो दोबारा से चालू हो सकता है। बट दूसरा मैसेज जो यहाँ पर है, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए अप्लाई हो रहा है जो वाकई में इस इंसान से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, वो ये है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है और आपकी जो रोमांटिक लाइफ अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल खत्म हो गई है, वो वापस से रिवाइव कर सकती है। वापस से आपकी लाइफ में रोमांस यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आप मुझे सिर्फ तभी मैसेज कर सकते हैं अगर आप मुझे वहां पर फॉलो करते हो। आप मुझे वहां पर पिक अ कार्ड रीडिंग्स और देखने के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहां पर आप मुझे मेल करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा। इस चैनल पर नए वीडियोस आया करेंगे हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्लैक क्रिस्टल चूज किया था तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो पर्सन है वो इस वक्त आपको कैसे देख रहा है, कैसे व्यू कर रहा है। तो उसके लिए जो कार्ड हमें मिला वो था ये अवेंजर कार्ड। तो इस कार्ड से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका इंसान आपको, उनके मुताबिक आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हैं उन्हें लेकर के, बहुत चिढ़े बैठे हुए हैं उनसे, बहुत नाराज बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने अपनी तरफ से जरा सा भी कोई एक्शन लिया या कोई चीज बोल दी जो कि उल्टी पड़ सकती है, तो हो सकता है ये कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए भी खत्म हो जाए। तो बहुत ही ज्यादा गुस्से और नाराजगी की एनर्जी इस वक्त मैं इस कार्ड से पिक कर रही हूँ। तो आपका इंसान आपको इस वक्त एक ऐसी एनर्जी में देख रहा है कि ग्रुप 2 मुझसे बहुत भयंकर तरीके से नाराज और चिढ़े हुए बैठे हुए हैं, और अगर मैंने कोई सही चीज नहीं बोली या मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया या उन्होंने गलत इंटरप्रेट कर लिया, तो फिर मुझे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, उनको हमेशा के लिए गंवाना पड़ सकता है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि ये इंसान अभी आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। तो आपके ऑरेकल कार्ड से हमें मिला था सैक्रिफाइस, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो डेफिनेटली ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपकी ओर एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप में से बहुत लोगों के लिए ग्रुप 2, इस इंसान ने आप दोनों का कनेक्शन सैक्रिफाइस किया था, कुर्बान कर दिया था किसी और चीज या किसी और इंसान के लिए।
और अब जब वो वापस घूमकर अपने पास्ट में देखते हैं तो उन्हें रिग्रेट होता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद इसलिए क्योंकि वो जो दूसरा इंसान था वो अच्छा नहीं निकला, या फिर अगर उन्होंने अपनी नौकरी और करियर के सपनों के चक्कर में आपको छोड़ा था, आप लोगों के कनेक्शन को छोड़ा था, तो अब जब उनके पास सब कुछ है लेकिन प्यार की कमी है तो भी उनको गिल्ट फील होता है, उनको खराब फील होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत दुविधा में ये इंसान यहाँ पर नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है उनका जो इनर क्रिटिक है, उनके जो अंतरात्मा है, वो भी उनको बार बार यही चीज को लेकर के टोंचती रहती है कि तुमने जो किया गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इट्स लाइक कि जब तुम्हारे अंदर से तुम्हें ये चीज फील होने लगे कि तुमने अगर किसी के साथ गलत किया है तो उस फीलिंग से तुम चाह कर भी भाग नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो तुम्हारी अंतरात्मा है ना, उससे तुम बचकर कहाँ जाओगे। तो वही चीज अभी आपके पर्सन के साथ हो रही है। उन्हें खुद ही के ऊपर, आपको तो ऑफकोर्स वो नाराज देख रहे हैं, बट यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ कि इस इंसान को खुद से भी बहुत ज्यादा नाराजगी है। आप में से बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपसे डिस्टेंस पर रहते हैं, आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो, और ये एक ऐसा रीजन है जिस वजह से भी उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस कनेक्शन को आगे परस्यू करना चाहिए या फिर यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि शायद अभी उन्हें इस बारे में क्लैरिटी नहीं है कि ये डिस्टेंस वाले इशू को आप लोग कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। अगेन बात यह है कि डिस्टेंस को अक्सर लोग बहुत बड़ा मुद्दा बना लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है और आपको कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं सकता। इट्स जस्ट दैट इस इंसान के दिमाग में अभी इतना कुछ नाच रहा है आपको लेकर के, आपके कनेक्शन को लेकर के, उसके ऊपर से जो ये गिल्ट उन्हें खाई जा रही है कि उन्हें अभी क्लियर कोई दिशा मिल ही नहीं पा रही है सोचने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, एंड आई डोंट थिंक कि ये इंसान अभी आपकी ओर कोई एक्शन भी ले रहा है। ओके, तो टैरो कार्ड से लिए हमें आपके लिए मिला था 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल। तो ग्रुप 2, ये इंसान डेफिनेटली प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, आपको अपने सोलमेट के रूप में देखते हैं, आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसके साथ वो बूढ़े होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो भले ही ये इंसान आपसे बात ना कर रहे हो, लेकिन ये आपको स्टॉक जरूर करते हैं, आपके हर पोस्ट, हर कमेंट, सब पर इनकी नजर रहती है। इनफैक्ट आपके जो पोस्ट्स हैं उन पे कौन लाइक कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है, उस सब पर भी उनका ध्यान जाता है। खास तौर पर अगर उनको कोई थ्रेट फील हो तो, कि अरे ये कौन पर्टिकुलर लड़की है जो इसकी हर फोटो पर कमेंट करती है, या ये कौन पर्टिकुलर लड़का है जो इसकी हर फोटो पर कमेंट करते रहता है, तो वहां सब पर भी इनका दिमाग नाचता रहता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन बहुत ही खूबसूरत है और बता रही है कि ये इंसान एक अच्छी खासी रिलेशनशिप को इस इंसान ने सैक्रिफाइस कर दिया था, कुर्बान कर दिया था किसी और चीज के लिए। एंड अगेन यहाँ पर वो गिल्ट वाली एनर्जीज हैं। ये चाहिए उन्हें आपके साथ घर बसाना है, उन्हें आपके साथ फिर से एक होना है, एक प्रॉपर कमिटेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना है। बट कैसे करें, वो चीज कैसे मुमकिन हो पाएगी, उसी को लेकर अभी ये बहुत असमंजस में हैं और ये वेट कर रहे हैं कि इनको कुछ तो एक आइडिया मिल जाए और उसके बाद फिर शायद ये गति पकड़े इस चीज में। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये भी बता रही है कि ये इस वक्त आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ग्रुप 2 बहुत मिस कर रहे हैं। आप दोनों की जो हैप्पी मेमोरीज थी उनको सोच करके और ज्यादा इन्हें कोफ्त हो रही है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट आई एम गेटिंग ग्रुप 2 कि आप लोग के साथ ऐसा हो रहा होगा शायद आजकल कि आप अपना अच्छा खासा बैठे रहते हो, कोई आप मजेदार चीज कर रहे हो, आप फैमिली के साथ बैठ के मूवी देख रहे हो, व्हाटएवर, अपना काम कर रहे हो, चिल कर रहे हो, और सडनली आपको बहुत हैवी फील होने लगता है, बहुत एकदम से आपको लगता है कि मैं क्यों इतना दुखी एकदम से फील कर रहा हूँ जबकि मेरे साथ तो कुछ मतलब सब अच्छा है, भला चंगा है। वो एक्चुअली इस इंसान की एनर्जी है, क्योंकि जब वो आपको मिस करते हैं तब तक वो इतने बहुत दुखी हो जाते हैं। और अगर आप लोग सोलमेट्स हैं तो ऑफकोर्स आप लोग सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं, इसीलिए आपकी एनर्जीज वो पिक कर पाते हैं और उनकी जो ये हैवी एनर्जीज होती हैं वो आप पिक कर पाते हैं, ग्रुप 2। ऑलराइट, अब इस कार्ड से हम जानेंगे कि ये इंसान आपकी ओर क्या एक्शन ले सकता है, और उसके लिए हमें मिला था 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेशन का कार्ड माना जाता है। तो ये इंसान आपको
आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, आपको कोई मैसेज या कोई फोन कॉल आ सकती है। आप में से जो लोगों के लिए मैसेज या फोन कॉल नहीं आएगा, डेफिनेटली सोशल मीडिया पर इनकी तरफ से कोई एक्शन आपकी तरफ आ सकता है। वो कोई छोटा एक्शन भी हो सकता है, जैसे आपकी बहुत जमाने बाद आपकी कोई फोटो लाइक करना या उस पर कमेंट करना, या आपको बहुत जमाने बाद किसी मीम में टैग कर देना, उस तरीके की एनर्जीज। बट या तो सोशल मीडिया पर, अदरवाइज प्रॉपर कॉल या मैसेज इस इंसान की तरफ से आपको आ सकता है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है ग्रुप 2, क्योंकि ये यहाँ पर बता रहा है कि आप दोनों का जो ये सेपरेशन का पीरियड चल रहा है, आप में से मैक्सिमम, ओके, आई एम गेटिंग 2 मैसेजेस। पहला तो ये कि आप में से वो लोग जो वाकई में दोबारा इस इंसान के साथ एक होना चाहते हैं, तो गुड न्यूज यहाँ पर ये है कि आप लोगों का ये जो सेपरेशन का फेज है ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और इस इंसान की तरफ से आपकी ओर एक्शन आने वाला है। एंड आप में से वो लोग जो अब इस इंसान से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, आपको अब इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये रीडिंग सिर्फ आप ऐसे ही देख रहे थे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि चलो एक बार जान लेते हैं इनके साथ क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या नहीं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये चैप्टर आप बहुत जल्दी अपनी साइड से खुद क्लोज करने वाले हैं और आप प्रॉपर मूव ऑन करने वाले हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आप मुझे वहां पर मैसेज भेज सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए। अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसके जरिए मुझसे बात कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए वीडियोस आया करेंगे हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये वाला क्रिस्टल चूज किया था तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं, किस तरीके से वो आपको व्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड हमें मिला दैट वाज हीडनिस्ट। तो ये कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है ग्रुप 3 कि आपके इंसान टोटली आपके लुक्स पर घायल हैं, कायल हैं, जो भी होता है वो है। ओके, अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं या फिर नहीं भी हैं तो म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए, अगर आपका पब्लिक अकाउंट है, वट एवर, बेसिकली आप जैसे दिखते हैं इन्हें बहुत पसंद है। ये फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड आपकी तरफ फील कर रहे हैं। इनके मुताबिक आप बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। शायद आप में से बहुत लोगों ने अपने लुक्स का थोड़ा मेक ओवर करवाया है, हेयर कट कराया है, या अपना कुछ अलग ढंग से आप ड्रेसअप होने लगे हैं। तो वो जो कुछ भी नया आपने ट्राई किया अपने लुक्स के साथ, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। आप में से कुछ लोगों के शायद खूब लंबे घुंघराले बाल हैं, वो भी इन्हें बहुत पसंद है देखना। बेसिकली टोटली मंत्रमुग्ध हैं ये आपकी खूबसूरती से, या अगर आप लड़के हैं तो जितने हैंडसम आप हैं उस चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड ये आपकी तरफ फील कर रहे हैं। ऑल्सो अगर आप लोग कोई क्रिएटिव चीज करते हैं, मान लीजिए आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं और फिर उसको आप डालते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, या आप डांस बहुत अच्छा करते हैं और उसकी वीडियोस बना के डालते हैं, या गाने की वीडियोस बना के डालते हैं, तो वो सब चीजें भी ये देख रहे हैं और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको देख करके इस इंसान को बहुत खुशी मिल रही है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं आपके ऑरेकल कार्ड्स का क्या कहना है। तो आपके लिए हमें मिला था इंट्यूशन, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस और हार्ट चक्रा इन रिवर्स। ऑलराइट, यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं और वो भी लॉन्ग टर्म। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है। पहली चीज तो आप या ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। लिब्रा की एनर्जी भी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। ऑलराइट, तो ये इंसान आपके साथ वापस से एक होना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ये इंसान ने दूसरों की बातों में आकर आप दोनों के कनेक्शन में बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं। ये दूसरे लोग कोई भी हो सकते हैं, इनके घर वाले हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, जो भी। बट अब यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान ने अपना मन बना लिया है कि अब मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी या सुनूंगा, या अपने मन की। दूसरों की आवाजों को अब इन्होंने बिल्कुल ही शट ऑफ कर दिया है कि अब मुझे अपने और ग्रुप 3 के कनेक्शन में किसी और का इंटरफियरेंस नहीं चाहिए है। मुझे जो डिसीजन लेना है, मुझे जो ठीक लगेगा खुद से, मैं सिर्फ वही करूंगी या मैं सिर्फ वही करूंगा। तो बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है ग्रुप 3 कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में अब अपने दिल की सुनकर चीजें करने वाले हैं, ना कि दूसरों की कही में आकर चीजें करना। हार्ट चक्रा इन रिवर्स यहाँ पर अगेन 2 मैसेजेस दे रहा है।
पहला तो ये कि इस इंसान का पास्ट में हार्ट चक्रा बहुत सिवियरली ब्लॉक्ड था और शायद अभी भी उनको थोड़ा उसको हील करने की जरूरत है। जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो ऑफ कोर्स ये इंसान, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आईज क्लोज्ड है, तो शायद पास्ट में जब आप दोनों साथ में थे उस वक्त ये इंसान आप लोगों के कनेक्शन का क्या पोटेंशियल है या क्या महत्व है आपका इनकी लाइफ में, या आप इनसे कितना प्यार करते हैं, तब वो समझ ही नहीं पा रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त शायद आपको डेट करने से पहले ये किसी और कनेक्शन में थे और वो अच्छा नहीं गया था, या फिर इनके पेरेंट्स की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, वही सब चीजें इन्होंने विटनेस की हैं। तो प्यार को लेकर के इनका जो आउटलुक था वो कभी से बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। उस चक्कर में भी आप लोगों के कनेक्शन में बहुत रुकावटें, बहुत ब्लॉक्स आए थे। बट अब क्योंकि उन्होंने ये चीज रिकग्नाइज कर लिया है, इसीलिए ऑफ कोर्स वो अब इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करने वाला है या ऑलरेडी कर चुके हैं। और दूसरा मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनसे प्यार नहीं करते हैं ग्रुप 3। वो तो ऑफ कोर्स आप ही को पता है कि ये बात सच है या नहीं सच है, बट फिलहाल इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अब इनसे प्यार नहीं करते हैं। ऑलराइट, अब टारो कार्ड से जान लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो हमें यहाँ पर मिला था आपके लिए जजमेंट, द एम्प्रेस और 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, तो डेफिनेटली ये इंसान एक रीबर्थ चाहते हैं इस कनेक्शन की, फिर से आपके साथ एक होना चाहते हैं। जो भी चीजें पास्ट में इनको होल्ड बैक करती उन सब से दूर उठना चाहते हैं, परे उठना चाहते हैं। खासतौर पर वो लोग जो इन्हें भड़का रहे थे या गलत गाइडेंस दे रहे थे आप लोगों के कनेक्शन के लिए। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, या अगर डिवोर्स नहीं हुआ तो एटलीस्ट सेपरेशन है और ये आपके साथ फिर से एक होना चाह रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में शायद डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और सपनों के जरिए हो सकता है ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो। शायद इनको लेकर आपको अजीब अजीब से सपने आते हो रैंडमली, मतलब दिन भर आपने इनके बारे में सोचा भी ना हो, एंड येट जब आप सुबह सोकर उठते हो तो आपको थोड़ी हल्की हल्की मेमोरीज हो कि आपके सपने में ये आए थे और कुछ अजीब ही सी चीजें हो रही थी या ये कुछ बोल रहे थे, अब आपको एग्जैक्टली याद नहीं है, उस तरीके के मैसेजेस। ये इंसान को यहाँ पर कॉन्फिडेंस तो है ऑफ कोर्स कि ये कनेक्शन फिर से बिल्ड हो सकता है, बट इट्स जस्ट दैट 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो कर रही है कि ये पेशेंस के साथ यहाँ पर काम लेना चाहते हैं, तहश में आकर के कुछ करके चीजें बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि इस वक्त स्थिति जो है बहुत नाजुक है आप दोनों के बीच में। अगेन एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आपकी जो लुक्स हैं वो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। अगेन फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर शो हो रहा है। इन्हें मालूम है कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल बहुत है। यहाँ पर भी हमें ये पेड़ मिला है, यहाँ पर भी मिला है। इन्हें मालूम है कि आप दोनों की जो जड़ें हैं इस कनेक्शन की बहुत मजबूत हैं। ये कनेक्शन इतना हल्का फुल्का नहीं है कि एक आंधी आई और पेड़ उखड़ गया, खराब हो गई चीजें। इन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में इतनी हिस्ट्री है, आप दोनों के बीच में इतना बॉन्ड है कि ये कनेक्शन इजीली ब्रेक नहीं होगा। इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जमी हुई हैं। इन्हें पता है कि बस इनको थोड़ा प्यार और थोड़े समय के साथ अगर ये सींचेंगे इस कनेक्शन को, तो ये वापस से फ्लरिश करेगा, वापस से ग्रो कर जाएगा, वापस से आप दोनों एक साथ आ जाएंगे। इस बात को कहीं ना कहीं, इस बात से ये इंसान खुद को दिलासा देता हुआ भी नजर आ रहा है कि अगर मैंने ऐसे ऐसे किया तो ये करेक्शन फिर से एक हो जाएगा, हम फिर से एक साथ आ जाएंगे। अक्सर ये बैठकर आपके साथ वापस से रिलेशनशिप में आने का सोचते हैं। ये भी सोचते हैं कि मुझे फैमिली स्टार्ट करनी है, मुझे ग्रुप 3 को अपने बच्चों की माँ बनाना है एंड व्हाट नॉट। काफी लॉन्ग टर्म प्लानिंग यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान ने की हुई है। शायद ये सारी बातें उन्होंने आपसे कम्युनिकेट नहीं किया है अभी तक। दूसरा मैसेज जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो ये कि जब आप दोनों साथ में थे, दूसरों की बातों में आने से पहले भी ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स तो इतनी ही अच्छी रखता था, बट इट्स जस्ट दैट उस वक्त शायद ये कान के कच्चे थे या ये दूसरों के बहकावे में आ गए, या शायद तब आप दोनों बहुत यंग थे तो ये डर गए होंगे दूसरों ने इनको जो कुछ भी बोला होगा। शायद ऐसा कुछ भी बोला हो कि अगर लड़की के चक्कर में पड़ गए तो तुम्हारा करियर चौपट हो जाएगा, कुछ भी, यू नेवर नो। लोग तमाम बातें करते रहते हैं। जो भी बातें की थी उससे ये इंसान अफेक्ट हो गए थे और भाग खड़े हुए थे, बट अब इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है और ये एक सेकंड चांस की ख्वाहिश यहाँ पर रखे हुए हैं आपके साथ। ओके, अब जान लेते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं।
तो उसके लिए मिला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली आप कम्युनिकेशन इस इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही सडन कम्युनिकेशन हो सकता है। शायद ऐसे मौके पर हो, ऐसे समय पर हो या ऐसे माध्यम से हो जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, बट इनकी ओर से कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। एंड आई थिंक बहुत ही लंबे गैप के बाद आप दोनों की बातचीत होती हुई नजर आ रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी बता रही है कि ये इंसान साफ साफ आपसे बात करना चाहते हैं कि इनके दिल में, इनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। पास्ट में आप दोनों के बीच में इन्होंने बहुत इंटरफियरेंस आने दी थी, बट इस बार वो सीधी साफ बात आपसे करना चाहते हैं कि मेरे ये इंटेंशंस हैं, क्या तुम्हारे दिल में भी अभी मेरे लिए फीलिंग्स हैं या फिर नहीं। बहुत क्लियर बात ये आपसे करना चाहते हैं। और राइट, अब जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप 3। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो ये इंटरेस्टिंग मैसेज है यहाँ पर। आई टेल यू व्हाई। पहला मैसेज तो ऑफकोर्स यही है कि इस इंसान की ओर से आपके लिए एक्शन आने वाला है, और दूसरा मैसेज ये है कि अगर आप अपनी तरफ से इस इंसान की ओर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इस इंसान की जो एनर्जीज फिलहाल आपको लेकर के चल रही हैं उसमें कोई खराब एनर्जीज या कोई ब्लॉक वाली एनर्जीज नहीं है। अगर आप इनको कांटेक्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आपको इनकी तरफ से मिलेगा। बट अगेन, आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करिए। जस्ट बिकॉज किसी ने आपको इंटरनेट पे बोल दिया कि हाँ जाओ उस इंसान को कांटेक्ट करो, तो अगर मतलब इट्स लाइक, हाउ डू आई एक्सप्लेन, अगर आपको अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आए ना इस चीज को लेकर के कि नहीं यार अभी नहीं, फिर कभी शायद, बट अभी मुझे नहीं बात करनी इनसे, तो आप प्लीज मत करना इसको। बिल्कुल गांठ बांध करके आप मत ले लेना, ओके। अगर सिर्फ आपको अंदर से अच्छा लगे कि हाँ नहीं ठीक है मैं एक बार बात करके देख लेता हूँ, सिर्फ तभी आप उनसे बात करना। अदरवाइज इनकी तरफ से ऑफकोर्स एक्शन आने के तो यहाँ पर चांसेस हैं ही। अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। नए वीडियोस आया करेंगे हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इंस्टाग्राम पर आप मुझे सिर्फ तभी मैसेज भेज सकते हैं अगर आप मुझे वहां पर फॉलो करते हो। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे अगली बार मिलूंगी, बाय।